सनातन का धर्म प्रचार हो रहा है तो ये लोग को लगता है कि मतलब ये लोग समझते हैं ना कि सनातन का रक्षक केवल बीजेपी है, तो बीजेपी से हमको कोई मतलब नहीं। आज खुले कैमरे से बोल दे रहे हैं तो सनातन विरोधी है। अगर सनातन विरोधी नहीं रहते तो आप नहीं ना बोलते भरे मंच पे कि मुसलमानों को कुछ हो जाएगा तो ईट से बजा देंगे। काहे नहीं हिंदू के बारे में आप बोलते हैं? अगर सनातन धर्म का प्रचार करना बीजेपी की प्रचार है तो है आरजेडी भी उस तरह छवि अपना डेवलप करे सके। बागेश्वर धाम बाबा का बाल विवाह का नहीं। आज तक कई मंच से सुने हैं कि बागेश्वर बाबा ने नरेंद्र मोदी की जय कहा या बीजेपी की जय कहा? नहीं कहे हैं। 28 साल का लड़का कैंसर हॉस्पिटल बनाता है, स्कूल बनाता है लोगों के लिए। नाम बताइए उस 28 साल के लड़के। धीरेन्द्र शास्त्री। नहीं देंगे हम तेज यादव को कि जो मुसलमानों का बात करता है। हमको वो नेता चाहिए कि जो भारी मंच पे बोले कि सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। वो नेता हमको बिहार में है, न कि वो नेता हमको नहीं चाहिए कि जो बोलता है कि मुसलमानों को कुछ हो जाएगा रीट सीट बजा देगा। समझ गया ना? तो बोले जो भी कुंभ पे सवाल उठाए थे आज देखिए सारे इफ्तियार पार्टी में जाके खाना खा रहे हैं वहाँ बैठ के। नमस्कार, आप देख रहे हैं दीक्षा की आवाज। मैं हूँ आपके साथ दीक्षा। बिहार में बागेश्वर बाबा का स्वागत हुआ है फिर से, और जैसे ही बागेश्वर बाबा बिहार आते हैं वैसे ही पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो जाती है। इस बार राजद ने जो बागेश्वर बाबा पे कई सारी टिप्पणियां दी हैं और कई सारे इल्जाम लगाए हैं, लेकिन बागेश्वर बाबा फिर भी बता रहे हैं कि बिहार में आकर उनको कितना अच्छा लगता है। तो अब बिहार की जनता से जानेंगे कि बागेश्वर बाबा को लेकर क्या सोच रहे हैं, क्योंकि कुंभ में हुए भगदड़ के बाद और बागेश्वर बाबा ने जो बयान दिया था देशद्रोही का, उसके बाद लोग बागेश्वर बाबा से थोड़ा नाराज नजर आ रहे हैं। तो थोड़ा लोगों से जुड़ेंगे। मतलब आरजेडी वाले ये कंट्रोवर्सी कर रहे हैं कि बाबा अब बिहार जब भी आते हैं तो उन लोगों को अच्छा नहीं लगता है, फिर आपत्ति होने लगती है। तो क्या कारण? आपत्ति होने दीजिए। पॉलिटिकल पार्टी को आपत्ति क्यों होता है? आपत्ति होने से हम लोग को घंटा फर्क थोड़ी पड़ने वाला है। आरजेडी आपत्ति करे या कुछ भी करे, हम लोग को उससे क्या करना है? के प्रचारक कह रहे हैं। कौन भाजपा के प्रचारक? बागेश्वर बाबा। अगर हिंदू का प्रचार करना भाजपा के प्रचार है तो है बागेश्वर बाबा प्रचारक, उसमें कोई शक नहीं है। हिंदू का प्रचार करना आरजेडी पार्टी को गलत क्यों लगता है या उनके कार्यकर्ता को गलत क्यों लगता है? वो तो डीएनए में है भाई। डीएनए में क्या है? डीएनए में है। एम तो डीएनए में है। वाई का तो मालूम नहीं, लेकिन एम डीएनए में है। एम डीएनए में कहना क्या चाह रहे हैं? एम डीएनए में है। वाई समाज में और भी काबिल नेता है, लेकिन कभी भी आरजेडी ने आगे नहीं बढ़ाया है। एम जो बता रहे, जो मुस्लिम कम्युनिटी बता रहे, वो उनका जब दामन छोड़ के जनसुराज में जा रहे हैं, कह रहे हैं कि मुसलमानों को ठगे हैं। प्रशांत किशोर इस पर आए हैं ना आरजेडी को बिहार से बाहर खदेड़ने के लिए। तो भाजपा की बेटी कौन? प्रशांत। अगर हम सपोज कीजिए 2 आदमी यहाँ पे है, हम तीसरा आदमी चुनाव लड़े, अगर हम दोनों आदमी के वोट कर ले तो बी टीम कैसे हो गए? बी टीम कैसे हो गए? आप भी चुनाव लड़िए ना, आपको कौन मना किया? जाइए पार्टी बना के चुनाव लड़िए। अगर सनातन धर्म का प्रचार करना बीजेपी की प्रचार है तो है आरजेडी भी उस तरह छवि अपना डेवलप करे कि बागेश्वर धाम बाबा सनातन के प्रति छवि डेवलप करे, ताकि बागेश्वर धाम बाबा भी उनके लिए प्रचार कर सके। बागेश्वर धाम बाबा का बाल विवाह का नहीं हो सकता। पिछले बार जब आरजेडी की सरकार थी, बागेश्वर धाम बाबा आए थे तो यही पटना है 50 लाख लोग इकट्ठा हुए थे, और वहाँ से भी ज्यादा करोड़ों लोग इकट्ठा होंगे। गोपालगंज है, हम लोग के हाथ से सब लोग जा रहे हैं बागेश्वर धाम बाबा का भजन सुनने के लिए, उनका प्रवचन सुनने के लिए। और आरजेडी पार्टी कुछ नहीं कर सकती। करेगी क्या? कुछ करने वाली थोड़ी है। देखिए बागेश्वर धाम बाबा, अगर उनको गिरफ्तार करना चाहिए तो 28 साल का लड़का एक हमारा 60 साल का युवा नेता है जो आज तक कुछ कर नहीं पाए। 28 साल का लड़का कैंसर हॉस्पिटल बनाता है, स्कूल बनाता है लोगों के लिए। नाम बताइए उस 28 साल के लड़के का। धीरेन्द्र शास्त्री। अभी 28 साल की भी, उससे भी कम उम्र के हैं। बागेश्वर धाम बाबा ठीक है, बनाते हैं कैंसर हॉस्पिटल, 121 कन्याओं का शादी करते हैं, उसके बाद संस्थालय चलाते हैं, तो ठीक है। हमारा 55 साल का जो बूढ़ा युवा नेता है ना, कुछ नहीं कर पाया है आज तक, नहीं कुछ कर पाएगा। बीजेपी के धर्म प्रचारक नहीं है? बीजेपी आप नहीं मानते भाई? अगर आपको पहले ही बोले सनातन का प्रचार करना अगर बीजेपी के प्रचार है तो हम लोग हैं बीजेपी के प्रचारक। हम लोग सनातन से मतलब है, बीजेपी नॉट मैटर। बीजेपी से हम लोग क्या मतलब है भाई? बीजेपी हमको खाने के देगी, बीजेपी हमको खाने को देगी बीजेपी। हम लोग को केवल सनातन धर्म से मतलब है, हिंदू से मतलब है, और किसी पार्टी से मतलब नहीं है। क्या लग रहा है इस बार वो चुनाव में? क्या लग रहा है चुनाव में इस बार आरजेडी पार्टी का क्या स्थिति? बीजेपी का या तो बीजेपी आ जाए पूर्ण बहुमत में, या आरजेडी आ जाए। आरजेडी आ जाए तो ठीक, बीजेपी आ जाए तो और बढ़िया। बागेश्वर बाबा आए हैं बिहार, और अब बिहार में आते ही कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई, और कंट्रोवर्सी ये है आरजेडी वालों को आपत्ति होती है बागेश्वर बाबा से। क्या कारण? तो आरजेडी वाला के तो आपत्ति होबे करेगा, काहे कि उसका नेता खड़ा मंच पे बोलता है कि मुसलमानों को कुछ हो जाएगा तो ईट सीट बजा देंगे। तेजस्वी यादव का ही बयान है। तो उसका जब नेता बोलता है, पिछला बार बागेश्वर बाबा आए थे नौबतपुर में, तो तेज प्रताप यादव ने क्या कहा था
याद है ना क्या कहा था कि हम बागेश्वर बाबा को एयरपोर्ट के अंदर घुस नहीं देगा। तुम्हारी औकात थी तो रोक के दिखा देता ना, कहीं नहीं रोक के दिखाया बागेश्वर बाबा के सामने। हाँ? बीजेपी का धर्म प्रचारक कह रहे हैं लोग, आरजेडी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता लोग कि बीजेपी के धर्म प्रचारक है बागेश्वर बाबा। तो क्या मुसलमानों का प्रचार करना तेजस्वी यादव का प्रचार है? ये बताइए तो, ये हमको बताइए। तो हम कह दें कि तेजस्वी यादव केवल मुसलमानों का प्रचार कर रहे हैं? तेजस्वी यादव तो अब कह रहे हैं कि एमवाई समीकरण जो था वो खत्म हुआ, अब तो A to Z की पार्टी है, सिर्फ मुसलमानों यादव। लायक है सबसे ज्यादा तो धर्म में बांटने वाला काम आप किए हैं कि एम मतलब मुस्लिमों को पूरा ले लिए, वाई मतलब हिंदू में से केवल यादवों को लिए। ये कहाँ से समीकरण बैठता है भैया? आप लेना है तो मुस्लिमों का भी जाति लीजिए ना, हिंदुओं में काली जाति होगा, मुसलमान में जाति नहीं होगा। है, ये सब जाति जनगणना के फेवर में ना है, हमसे पूछिए ना। बस हिंदुओं में जाति करवाना है कि यादव को भूमियार से लड़वाओ, भूमियार को राजपूत से लड़वाओ, राजपूत को बनिया से लड़वाओ, यही सब काम करेगा ये सब विरोधी। कह रहे हैं कि लालू यादव जात की राजनीति कर रहे हैं बिहार में। तो सबको पता है जात की राजनीति नहीं करते थे, एमओ समीकरण लाते ही नहीं, शुरू से A to Z रखते, काले एमओ जाते बीच में आप। और जहाँ तक बागेश्वर आपने बोला कि बीजेपी का धर्म प्रचारक है, तो ऐसा कोई बात नहीं होता है, ठीक ना। बागेश्वर कांग्रेस के संसदीय क्षेत्र में भी जाते हैं, ये चीज भी आपको पता है जी। तो वहाँ जाएगा बीजेपी का प्रचार करे। आज तक सुने, आज तक कई मन से सुने हैं कि बागेश्वर ने नरेंद्र मोदी की जय कहा या बीजेपी की जय कहा? नहीं कहे हैं। तो सनातन का धर्म प्रचार हो रहा है तो ये लोग को लगता है कि मतलब ये लोग समझते हैं ना कि सनातन का रक्षक केवल बीजेपी है, तो बीजेपी से हमको कोई मतलब नहीं। आज खुले कैमरे से बोल दे रहे हैं। आज अगर बीजेपी आज अगर नरेंद्र मोदी भी अगर हमारे धर्म के खिलाफ बोलेंगे तो हम भी उनके खिलाफ बोलना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन ये लोग को बात समझ में नहीं ना आएगा, क्योंकि ये लोग एक समुदाय को लेकर चलने वाला आदमी है, समझ गया, एक समुदाय को लेकर चलने वाले आदमी है। तो कहाँ से बोलेंगे भैया? ये तो सनातन विरोधी है। अगर सनातन विरोधी नहीं रहते तो आप नहीं ना बोलते भरे मंच पे कि मुसलमानों को कुछ हो जाएगा तो ईंट से बजा देंगे। काहे नहीं हिंदू के बारे में आप बोलते हैं? हिंदू के बारे में बोलने समय आपका मुँह चुप हो जाता है क्या? ये हमको बताइए। तो लेकिन नहीं निकलेगा, क्योंकि वो लोग 18% को लेकर चलते हैं ना, तो 18% लेके चलिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग भी 82% अलग साइड हो जाएंगे, समझ में आ जाएगा। ईंट का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इस बार इलेक्शन वही दम पे लड़ा ही जाएगा। अगर उसको लगता है कि सनातन के दम पे इलेक्शन लड़ रहा है बीजेपी, तो हम गर्व से कहते हैं कि ठीक है, तो सनातन के नाम पे वोट देंगे हम बीजेपी को। इस बार नहीं देंगे हम तेजस्वी यादव को, क्योंकि जो मुसलमानों का बात करता है। हमको वो नेता चाहिए कि जो भारी मंच पे बोले कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, वो नेता हमको बिहार में चाहिए। ना कि वो नेता हमको नहीं चाहिए कि जो बोलता है कि मुसलमानों को कुछ हो जाएगा तो एक सीट बजा देंगे, समझ गया ना। हमको ऐसा नेता नहीं चाहिए। जात की राजनीति करने वाला हमको नेता नहीं चाहिए। सबको समान अधिकार देने वाला हमको नेता चाहिए। आज अगर कहते हैं सब कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम कर रही है, लेकिन एक को से अगर पूछ लीजिएगा ना कि एक काम बता दो कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम किया, तो नहीं बोलेगा, मुंह पे फेविक्विक चिपक जाएगा सबका, समझ गया ना। बाबा यहाँ आते किसी पार्टियों को आपत्ति नहीं होती, किसी को आपत्ति नहीं होती, सिर्फ आरजेडी पार्टी को आपत्ति होती। तो नहीं पता है, हमने पहले ही हमको कह दिया। और कहीं भी बागेश्वर बाबा जाते हैं तो कंट्रोवर्सी नहीं होती है, लेकिन बिहार में कंट्रोवर्सी स्टार्ट होती है। हमने तो आपको पहले ही बोला कि आरजेडी पार्टी के समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे खड़े भले मंच पे थोड़ी तेजस्वी यादव बोल दिया कि मुसलमानों को कुछ हो जाएगा तो एक सीट बजा देंगे। तो आपको भी समझ में नहीं आया कि तेजस्वी यादव उसका पार्टी क्या कर रहा है। समझिए ना, जो लोग बताइए कुंभ को फालतू बताने वाले लोग, अरे सबसे बड़ा फालतू तो वही है। अब आज देखिए कि जाके इफ्तियार पार्टी में सब बैठ के खाना खा रहा है। जितना भी बता रहे हम, ये लालू प्रसाद यादव को हम नहीं बोले हैं, केवल बिहार के नेता को नहीं बोले, ऑल ओवर इंडिया के नेता को बोले कि जो भी कुंभ पे सवाल उठाए थे, आज देखिए कि सारे इफ्तियार पार्टी में जाके खाना खा रहे हैं वहां बैठ के। यही तो है उन लोग का राजनीतिक। तो राजनीतिक नहीं ना चले।